ट्वीट किया था नवजोत सिंह सिद्धू साहब को, आपको चन्नी साहब ने सीएम नहीं बनने दिया है और मैं आपको एमएलए नहीं बनने दूंगी। हम बहुत क्लियर थे कि हमको लोगों की बात करनी है, हमको लोगों में जाना है, लोगों को मिलना है। सारे प्रोसेस में जैसे जैसे लोगों को मिलते गए वो कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा बूस्ट हुआ, क्योंकि लोग इतना प्यार दे रहे थे और लोग इतना विश्वास जता रहे थे और हमसे बहुत उम्मीदें थी। दो चीज़ें जो लोग कहते थे कि मैम आप तो अब आई हैं, हमने तो पहले ही मन बनाया कि हमने वोट आम आदमी पार्टी को डालना है। बिक्रम मजीठिया को आपने तकरीबन 15,000 वोटों से और नवजोत सिंह सिद्धू को 8,000 वोटों से हराया। तो इस ऐतिहासिक जीत का सेहरा किसके सर जाता है? हर उस इंसान का हम तहे दिल से शुक्रिया करते हैं जिन्होंने अरविंद केजरीवाल जी और भगवंत मान साहब की जोड़ी को गले लगाया। हर हालात में एक ग्राउंडेड रहना, कोई भी चीज़ आपके सिर पे नहीं चढ़नी चाहिए। सबसे पहला मुद्दा आपको क्या लगता है कि आप अपने जिले से, अपने हलके से क्या उठाएंगे? नमस्कार, समय न्यूज में आप सबका स्वागत है। पंजाब में जो सियासत ने रंग लिया है, जहां बादलों को ले उड़ी है आपकी आंधी, वहीं परिवारवाद का भी हुआ है खात्मा। और इस चेंज की, इस बदलाव की सबसे बड़ी वजह थी लोग थक चुके थे, पक चुके थे, बदलाव चाहते थे। और इस बदलाव में कुछ नए नाम उभर कर आए हैं। उनमें से एक ऐसा नाम, एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने पंजाब की सियासत में चाल हिला दिया। दो धुरंधर नेता, जिसमें से एक थे पंजाब कांग्रेस के प्रधान और दूसरे शिरोमणि अकाली दल के दिग्गज नेता। आप मेरा इशारा समझ रहे होंगे, हम बात कर रहे हैं आपसे इन दो बड़े नेताओं को हराकर अपनी जीत का परचम, अपनी जीत का झंडा गाड़ने वाली अमृतसर ईस्ट से जीवनजोत कौर। आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगी, हमने इतने जोश में इंट्रोडक्शन दिया और आपने इतनी आराम से, इतनी पेशेंस से दिखाया। ये आई थिंक ये नारी का असली व्यक्तित्व होता है। यस, एक्चुअली मुझे लगता है कि हर हालात में एक ग्राउंडेड रहना, कोई भी चीज़ आपके सिर पे नहीं चढ़नी चाहिए। सो ऐसा ही नेचर है मेरा। बिल्कुल, क्या बात है। और अब हम सबसे पहले अगर बात करें, दो धुरंधर नेता, एक थे दिग्गज नेता और दूसरे तो स्टार परफॉर्मर रहे हैं। जब आपको पता लगा कि आपकी जो टक्कर है नवजोत सिंह सिद्धू से, तो आपने अपनी तैयारी करी। फिर खबर आती है कि अब तो मजीठिया साहब भी पहुंच गए हैं आपके खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए। उस समय क्या आपके कॉन्फिडेंस में, या आपको लगा कि अब मुझे अपनी रणनीति चेंज करनी चाहिए? आपकी यहाँ पे जितने भी आपके पार्टी वर्कर्स थे, या फिर भगवंत मान साहब है या अरविंद केजरीवाल से, उनसे कुछ खास गुफ्तगू या खास बात हुई कि अब हमें अपनी कुछ पॉलिसी चेंज करनी चाहिए, कुछ स्ट्रैटेजी चेंज करनी चाहिए, या वही चल? नहीं, ऐसे है कि जो मर्जी आ जाए सामने, जैसा आप अब देख रहे हैं वैसे ही पहले था। और एक कोई एक पॉइंट ऑफ टाइम भी ऐसा नहीं था जब कॉन्फिडेंस लूज़ किया या कन्फ्यूजन हुआ, या हमें ये ज़रूरत पड़ी कि हम अब जैसे आप बोल रहे हैं कि हम मान साहब से बात करें या किसी से बात करें कि हमको तो कुछ करना पड़ेगा, हमको कुछ चेंज करना पड़ेगा। नथिंग लाइक दैट। हम बहुत क्लियर थे कि हमको लोगों की बात करनी है, हमको लोगों में जाना है, लोगों को मिलना है, उनसे उनकी प्रॉब्लम्स पूछनी है। और उस सारे प्रोसेस में जैसे जैसे लोगों को मिलते गए वो कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा बूस्ट हुआ, क्योंकि लोग इतना प्यार दे रहे थे और लोग इतना विश्वास जता रहे थे और हमसे बहुत उम्मीदें थी। सो वो जो लोगों का वो सारा फीलिंग्स वाला सीन था, उसकी वजह से हमें हमारे कॉन्फिडेंस में और बूस्ट आ गया रादर। और वाहिद आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें हमारी जो जिसको बोलते हैं कि स्ट्रेंथ है डोर टू डोर एक्टिविटी। सो उसमें हम लोगों को मिलते गए। और दो चीज़ें जो लोग कहते थे कि मैम आप तो अब आई हैं, हमने तो पहले ही मन बनाया कि हमने वोट आम आदमी पार्टी को डालना है। दूसरा ये कि बुज़ुर्ग मिलते थे तो वो ये कहते थे कि बेटी कह के, पंजाबी में तिये बोलते हैं जैसे, कि तिये तो जाके सो जा, तू तो जितती पई हैं। सो हैविंग सेड दैट, लेकिन हमको पता था कि सोना नहीं है, हमको काम करना है। तो जागने की बात। ये लोगों के ऐसे रिएक्शंस थे। सो कभी भी ऐसा स्टेज नहीं आया कि कॉन्फिडेंस लेवल लो हुआ हो, नेवर एवर। बिक्रम मजीठिया को आपने तकरीबन 15,000 वोटों से और नवजोत सिंह सिद्धू को 8,000 वोटों से हराया।
तो इस ऐतिहासिक जीत का सेहरा किसके सर जाता है? लोगों के सर। ये लोगों की जीत है, ये आम आदमी की जीत है और हर उस वोटर और सपोर्टर का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं जिन्होंने अरविंद जी के ट्राइड एंड टेस्टेड मॉडल ऑफ गुड गवर्नेंस दिल्ली का जो मॉडल है उसको पंजाब में वेलकम किया है। हर उस इंसान का हम तहे दिल से शुक्रिया करते हैं जिन्होंने अरविंद केजरीवाल जी और भगवंत मान साहब की जोड़ी को गले लगाया। तो अब जो ये सेहरा बांधा है, इस सेहरे को सिरे तक कैसे लेके जाएगी आम आदमी पार्टी? स्पेशली अगर हम बात करें अमृतसर ईस्ट की, तो अभी हमने यहाँ पे पूरा मुआयना भी करा है। बहुत सारे इश्यूज है, जैसे छोटा सा है, सबसे पहले जो हमें इशू बड़ा हैरानी का लगा कि घरों के ऊपर सीधा हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी वायर्स चल रही हैं और फिर ट्रांसपोर्ट नगर का हमने नज़ारा देखा। तो सबसे पहला मुद्दा आपको क्या लगता है कि आप अपने ज़िले से, अपने हल्के से क्या उठाएं? देखिए, ये जो आप दो बातें कर रही हैं ये अभी कुछ भी नहीं है। अगर और नज़ारा देखना है तो आप शाम को सब्ज़ी मंडी चलिए हमारे साथ। तो जो आप बात कर रहे हैं उसमें हमने कुछ एक चीज़ें इनिशिएट कर दी हैं। जैसे आज ही हम वेर का डिस्पेंसरी गए थे, वेर का मिल्क प्लांट देखने गए थे और एनिमल हस्बेंड्री का एक वहाँ पे वो है, वहाँ चले गए थे हम। पुलिस थाने गए थे। सो हमने अपना काम शुरू कर दिया है। और रही बात जो आप बात कर रहे हैं कि हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी वायर्स जो हैं उसका भी हमने इनिशिएट कर दिया है और आप जल्दी देखेंगे, हो सकता है आपकी अगली विजिट तक आपको दिखेगा कि काफ़ी सारा चेंज हो रहा है। ज़रूर, हम ज़रूर उसको देखना चाहेंगे और कवर भी करना चाहेंगे। आपको जब टिकट मिली तो आपके जो विरोधी थे, पहली बात उन्होंने आपका बड़ा भव्य स्वागत किया पोस्टर्स लगा के और उसका बड़ा करारा जवाब दिया जीवनजोत कौर ने। हम जानना चाहेंगे उसके बारे में। देखिए, वो दो जवाब थे। एक तो पहला जवाब तो हमने उनको दिया था कि हम उनका थैंक्स करते हैं जिन्होंने हमारी फ्री में बहुत सारी पब्लिसिटी कर दी है। और एक करारा जवाब हमने खैर ट्विटर पे एक ट्वीट किया था नवजोत सिंह सिद्धू साहब को, जिस दिन चन्नी साहब को सीएम फेस अनाउंस किया गया था। तो हमने उनको लिखा था कि आपको चन्नी साहब ने सीएम नहीं बनने दिया है और मैं आपको एमएलए नहीं बनने दूंगी। सो ऐसी तकरार चलती रही। एक खास बात जो हम अमृतसर, पंजाब और पंजाब से बाहर भी हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनको बताना चाहेंगे कि जीवनजोत कौर को पैड वुमन के नाम से जाना चाहते हैं। इसके बारे में ज़रा हमको कुछ बताएं। देखिए, ऐसे है कि मैं एक संस्था रन करती हूँ पिछले 25 साल से। सो बहुत सारा सोशल वर्क किया हुआ है। अंडर प्रिविलेज सेक्टर के लिए स्कूल है, आज भी है। और उसी प्रेमिसेस में शाम को बच्चियों को ब्यूटिशियन कोर्सेज करवाए जाते हैं। एक स्लम एरिया गोद लिया हुआ है। और लेटली एक प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट किया था, एक्चुअली स्टार्ट कैंपेन की थी शी ब्रेक्स द ब्लडी टेबू, जिसमें हम पीरियड्स को लेके जितने टेबूज हैं उसकी बात करते थे। और जब मैंने बहुत सारे स्कूल विजिट किए तो एक डेटा हमारे पास आ गया। जिस दिन वो 5000 करीब हो गया, हमने जब उसको चेक किया तो मन बड़ा उदास हुआ। उसमें बच्चियों ने लिखा था कि हमारे पास पैड लेने के लिए पैसे नहीं होते हैं तो हम स्कूल ही नहीं जाते हैं। तो उस दिन थोड़े दिन के लिए कैंपेन को ब्रेक लगा दिया गया कि ये तो कोई हल नहीं हुआ। अगर हम जाके उनको कोई हल नहीं दे रहे हैं तो खाली लेक्चर दे के आने का तो कोई पॉइंट नहीं है। देन आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर ऑप्शंस, यू नो। तो उसमें मेरे को एक वर्कशॉप अटेंड करने का मौका मिला सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, हाउ टू कॉम्बैट वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स। तो मैं 3 दिन दिल्ली थी और उसमें मेरी मुलाकात पौंडीचेरी के एक सेल्फ हेल्प ग्रुप से होती है जो रीयूजेबल क्लॉथ पैड्स बनाते थे। सो आई टाइड अप विद देम एंड देन हमने अपना एक 2 आवर्स मेंस्ट्रुअल हेल्थ प्रोग्राम बनाया। उसके तहत हमने कुछ 500 स्कूल्स जो हैं इन एंड अराउंड अमृतसर कवर किए, पंजाब की सारी जेल्स कवर करी और हरियाणा और बिहार में भी ये प्रोजेक्ट चल रहा है। और हाउस ऑफ कॉमन्स लंदन में हमको इसका एक प्रेजेंटेशन देने का भी मौका मिला। सो तब से नाम पैड वुमन ऑफ पंजाब जाना जाता था। पहले भी बहुत सारी चीफ मिनिस्टर्स भी रही हैं, मिनिस्टर्स भी रही हैं, एमएलएज भी रही हैं। अगर हम वुमेन की बात करें जो शिक्षक रही हैं, आप भी प्रिंसिपल रही हैं। तो एक शिक्षिका होने के आधार पर आपको क्या लगता है कि आप अमृतसर या फिर अब अगर आप मिनिस्ट्री आपको लगता है, जैसे कि हमें पूरी आशा है कि आपको मिलेगी, तो आप शिक्षा के क्षेत्र में कितना आगे जाना चाहते हैं? देखिए, ऐसे है कि मैं प्रिंसिपल नहीं थी, पहले तो मैं ये करेक्ट करना चाहती हूँ। आई रन एन NGO जिसके अंडर एक स्कूल चल रहा है, सो वी हैव प्रिंसिपल फॉर दैट स्कूल। तो दूसरी बात यह है कि शिक्षा के क्षेत्र में काम करने की तो
बहुत सारा काम यहाँ पर हर क्षेत्र में होने वाला है, लेकिन शिक्षा में मिसाल के तौर पर मेरा ख्याल हेल्थ में है, हेल्थ में सबसे ज्यादा एजुकेशन इज़ देयर। ड्रग्स को लेके अगर हम देखते हैं तो बहुत सारा काम होने वाला है, फीमेल हेल्थ पे बहुत सारा काम होने वाला है। अनएम्प्लॉयमेंट ड्रग्स के अलावा जो कि बहुत yes. पंजाब के 3 बड़े मुद्दे हैं, Yes. उनके अलावा एजुकेशन आ जाती है, हेल्थ आ जाती है, और फीमेल एम्पावरमेंट, ड्रग्स तो ठीक है। अभी आपको यहाँ मिल जाएंगे लोग, अभी कोई ऐसी मीटिंग नहीं होती है जिसमें हमको कुछ लेडीज़ नहीं मिल जाती। जैसे अभी हम डिस्पेंसरी गए थे तो वहाँ भी एक लेडी रो रही थी कि ड्रग्स ख़त्म कर दो, मेरे बेटे की डेथ हो गई है। सो वो भाई कॉमन सीन है यहाँ पे। सो ऐसे बहुत सारे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को आप देख लीजिए, वैसे भी बॉर्डर एरिया आ जाता है तो लॉ एंड ऑर्डर तो बहुत important हो जाता है। चेन स्नैचिंग केसेस बहुत हैं, चेन स्नैचिंग केसेस बहुत हैं, सेफ्टी ऑफ विमेन है। तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं जिस पे अभी हमको बहुत सारा काम करना है। और आपने एक बात करी कि कैबिनेट की आप बात कर रहे थे, तो जब से पार्टी ज्वाइन की है, पार्टी ने समय समय पे बहुत सारा मान सम्मान दिया है, और आज यहाँ तक हैं तो सारी अरविंद केजरीवाल जी और सारी टीम का मैं बहुत, जिसको कहते हैं जितना थैंक्स किया जाए उतना कम है, क्योंकि एक कैडर में से एक वॉलंटियर के ऊपर इतना ट्रस्ट करना कि ऐसी सीट जिसमें आप भी मानते हैं कि जिसको हम कह रहे हैं कि हॉट सीट, क्लैश ऑफ द टाइटन्स, यस, तो उस पे अपने कैडर के वॉलंटियर पे ट्रस्ट करना इतना सारा। सो मैं एक अच्छा एमएलए बनना ज़्यादा पसंद करूंगी। बाकी जहाँ जहाँ पार्टी ने जिम्मेवारी यहाँ पे लगाई, भगवंत मान जी ने ये भी बोला है कि जो लोकसभा स्पीकर हैं वो इस बार महिला प्रतिनिधि को लेके आएंगे, तो विमेन एम्पावरमेंट में इसमें मुझे लगता है बहुत इजाफा होगा। होना चाहिए भी है, मेरा पर्सनली ये मानना है, क्योंकि मैं आम आदमी पार्टी की विमेन विंग की को प्रेसिडेंट स्टेट भी रही हूँ। तो तब भी मेरा एक ही विजन होता था कि हमको पॉलिटिक्स में इक्वल रिप्रेजेंटेशन चाहिए, राइट। तो जैसे अगर हम एग्जांपल देते हैं तो उन कंट्रीज़ को जिनको फीमेल्स हेड कर रही थी ड्यूरिंग कोविड, उनकी मैनेजमेंट, कोविड मैनेजमेंट वो बहुत अच्छा था। सो मेरा ये मानना है कि लेडीज़ को, क्योंकि हम दुनिया की आधी आबादी हैं, तो हमें पॉलिटिक्स में भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन चाहिए। लेकिन हैविंग सेड दैट, अभी हमें फीमेल्स को ग्रूम करना पड़ेगा, हमको लीडर्स डेवलप करने पड़ेंगे। पहले फीमेल्स को हमको इंडिपेंडेंट करना पड़ेगा, क्योंकि हम एक मेल शॉविनिस्ट सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे अभी भी शायद फीमेल्स को पॉलिटिकल लाइन में आना उतना कंफर्टेबल और उतना इजी नहीं है। आपकी कैसी रही जर्नी? मेरी जर्नी बहुत अच्छी रही है पर्सनल फ्रंट पे, पूरी आपको फैमिली और हस्बैंड, मेरे को 100% मेरी फैमिली की सपोर्ट थी, तो मैं आज यहाँ बैठी हूँ। मेरी मदर, मेरे हस्बैंड, मेरे इन लॉज, मेरे बच्चे, इनफैक्ट बच्चे बहुत एक्टिवली कैंपेन में इन्वॉल्व थे। माई डॉटर इज़ अ डेंटिस्ट, शी इज़ इन चंडीगढ़, शी वेंट बैक ऑन द संडे, शी वॉज हियर। डोर टू डोर कैंपेन सारा उन्होंने संभाला हुआ था। माई सन हैड बिन, ही इज़ एडवोकेट हाई कोर्ट में चंडीगढ़ अगेन, सो वो भी यहाँ है और अभी भी यहीं है और मेरे साथ ही हर टाइम होता है। एंड हस्बैंड बैक एंड सपोर्ट हर टाइम साथ हैं। सो मेरे को 100% फैमिली सपोर्ट है। जो एक आम आदमी है जो जीवन ज्योत कौर से पहले नहीं मिला, वो जानना चाहते हैं कि आखिर जीवन ज्योत कौर कैसी हैं और इनका आगे का विजन एज एमएलए या फिर कैबिनेट मिनिस्टर अगर बनती हैं तो क्या रहेगा? जीवन ज्योत एक बहुत आम इंसान है, जैसे ये लोग बैठे हुए हैं, अगर ये हंसेंगे तो जीवन ज्योत हंसती है, इनकी आंखों में आंसू आते हैं तो जीवन ज्योत की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और रही बात, जैसे मैंने पहले बोला है कि जैसा रोल भी पार्टी देगी वो तनदेही से जैसे पहले निभाए हैं ये वो भी निभाया जाएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो दोस्तों, ये थी बेबाक बातचीत, एक बहुत ही आम महिला जो खास बन गई और आपसे आपकी एमएलए बतौर अमृतसर ईस्ट से। बने रहे द समर न्यूज के साथ।